एक घमंडी राजा रोज किसी न किसी आदमी की बलि चढ़ा देता था। एक दिन उसने एक जादूगर को पकड़ लिया और जादूगर से कहा, मैं तुम्हें अभी कुछ ही देर में मार दूंगा। राजा उसे मारने से पहले उससे पूछता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो जादूगर ऐसा आंसर देता है कि राजा उसे कभी भी मार नहीं सकता और उसे यहाँ से जाने देता है। दोस्तों, जादूगर ने राजा से ऐसी कौन सी बात बताई होगी जिससे राजा ने उसे जाने दिया? क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, जादूगर ने राजा को बताया कि मेरे मरने के एक दिन बाद ही आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ये सुनकर बहुत ही डर गया और वो जादूगर को मार के और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और इस वजह से राजा ने जादूगर को जाने दिया। तो दोस्तों, आपका भी यही आंसर था, तो एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारे वीडियो को एक लाइक तो दे दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। रोहन का किसी ने गोली मार के मर्डर किया होता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी सुराग नहीं होता और रोहन के सीने में किसी ने गोली मार दी होती है और कमरे में इससे ज़्यादा कोई सुराग नहीं होता। जब पुलिस बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर भी कोई सुराग नहीं है और बाहर भी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है। रोहन के घर के पास सिर्फ 3 लोग ही रहते थे और पुलिस को उन तीनों पे ही शक होता है। पहली होती है ऋचा। ऋचा बताती है कि रोहन बहुत ही शरारती लड़का था और रोज वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाया करता था और आज ना ही उसके घर कोई उसका दोस्त आया और ना ही वो अपने घर से बाहर निकला और शाम के वक्त तो मैं तो घर पे थी ही नहीं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मालूम। फिर पुलिस अंकल से पूछती है। अंकल के पास एक पुरानी बंदूक भी होती है और अंकल उस बंदूक से वो शिकार किया करते हैं। तो अंकल बताते हैं कि उस वक्त मैं तो जंगल में शिकार करने के लिए गया था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। और फिर पुलिस रोशन से पूछती है। रोशन रोहन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। वो बताता है कि रोहन के साथ अंकल की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ज़रूर अंकल ने ही रोहन को मारा है और उनके पास बहुत बड़ी एक बंदूक भी है और मैं सुबह से घर से बाहर निकला भी नहीं हूँ। पुलिस उन तीनों की पूछताछ करने के बाद कि समझ जाती है कि इन तीनों में से किसने मर्डर किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं आपने आंसर कमेंट्स में सही लिखा है या नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो रोहन के घर के बाहर व्हील चेयर के निशान थे और वहाँ पर व्हील चेयर तो सिर्फ रोशन चलाता है। लेकिन रोशन ने तो कहा था कि वो सुबह से घर से बाहर निकला ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रोशन ने ही अपने दोस्त का मर्डर किया है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था?
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों इस राइनो को ध्यान से देखिए। आपको इस पहेली में बताना है कि राइनो की करेक्ट शैडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस राइनो की करेक्ट शैडो है बी वाली। तो दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? तो अब इस वाली इमेज की करेक्ट शैडो हमें कमेंट्स में बताइए। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये ए वाली शैडो करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक जेल में दो कैदियों को बंदी बनाकर रखा है। पहला है ज़ॉम्बी जिसे कोई भी दर्द नहीं होता, और दूसरा है एक वैम्पायर। तो दोस्तों आपको इस पहेली में बताना है कि कौन इस जेल से बाहर निकल पाएगा। तो आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इन दोनों में से मेरे हिसाब से तो वैम्पायर तो इजीली बाहर निकल जाएगा, लेकिन कैसे? उसके लिए तो बहुत ही आसान है, एक चमगादड़ बन जाना। और चमगादड़ बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो जब भी बाहर निकलना चाहे तो वो चमगादड़ बन के बाहर निकल सकता है, और ज़ॉम्बी बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास तो दिमाग ही नहीं होता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।